नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है तथा जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां पिछले लंबी अवधि में ग्रो हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों की डिमांड इसी प्रकार की तेजी से रहने वाली है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे तथा यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो ट्राइडेंट के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 38.75 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक इस गिरावट में भी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि में 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में निवेश किया था, कहीं ना कहीं यह कंपनी जो है उनके पैसे को 76 गुना के आसपास कर चुकी है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स लंबी अवधि में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष के रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 5 वर्ष में 368% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी अपने निवेशकों के पैसे को कहीं न कहीं ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष की बात की जाए तो लगातार गिरावट के बावजूद भी 116% के आसपास शानदार रिटर्न इस कंपनी ने हम लोगों को बना के दिया है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स चाहे लंबी अवधि हो या पिछले 5 वर्ष की बात हो या फ्रेंड्स पिछले 1 वर्ष की बात हो, तीनों फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। लेकिन फ्रेंड्स यदि पिछले 6 महीने की बात की जाए तो लगातार गिरावट के साथ ये कंपनियां टूट रही हैं। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र ट्राइडेंट लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ट्राइडेंट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ यार्न, तो विभिन्न प्रकार के धागों के कारोबार में पिछले लंबी अवधि से यह कंपनी मार्केट में वर्क कर रही है तथा लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। वहीं फ्रेंड्स यदि इसके अदर सारे व्यवसायों की बात की जाए, बाथ लाइनन हो गया, बेड लाइनन हो गया, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स घरेलू उपयोग के लिए भी यह कंपनी विभिन्न सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट का निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स यदि पेपर इंडस्ट्री की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के पेपर्स का भी यह कंपनी निर्माण करती है तथा केमिकल से लेके पावर सेगमेंट के लिए भी यह कंपनी कार्य करती है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिफाइड बिजनेस को यह कंपनी रन करती है तथा पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में किसी भी प्रकार की इनके व्यवसाय में कोई दिक्कत नहीं तथा इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि आप लोग भी इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप लोगों के लिए यह एक सही निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ट्राइडेंट लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 19,747 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक मिड कैप की कंपनी है तथा बहुत जल्द हम आप लोग इसे जो है लार्ज कैप की कंपनी में तब्दील होते हुए देखेंगे। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 38.80 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात करें तो 70.90 रुपये के आसपास हाई लगाने के बाद 16.90 रुपये के आसपास लो लगाने के बाद कहीं न कहीं फ्रेंड्स यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है इस गिरावट में अपने मिड के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए बेशक इन कंपनियों में खरीदारी के लिए एक मौका बन रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 23.6 के आसपास निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बुक वैल्यू की बात की जाए तो 7.51% के आसपास तथा डिविडेंड यील्ड हम लोग देखते हैं 0.92%। वहीं फ्रेंड्स आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 23.4% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार, तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 23.4% का, जो कि यह भी काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू की बात की जाए जो कि 1 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं
करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग भी फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं, तो आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही हैं, लेकिन मुख्यतः यदि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने घटा के दर्ज किया है। तो फ्रेंड्स मार्केट प्रेशर की वजह से ये कंपनियां भी टूट रही हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में यदि फ्रेंड्स हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी तो स्वाभाविक जो भी स्मॉल कैप की तथा मिड कैप की कंपनियां होंगी उसमें भी हम लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन लंबी अवधि में दोस्तों जैसे ही मार्केट रिकवर होता है इन कंपनियों में फिर से हम लोगों को एक रैली देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों आप लोग प्रत्येक गिरावट पे इस तरह के स्टॉक्स में जो है खरीदारी करते रहें। वहीं मुख्यतः यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होती जा रही हैं, तथा आगे फ्रेंड्स आने वाले समय में भी इन कंपनियों के व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तथा लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी से ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस गिरावट में दोस्तों बेशक इन कंपनियों में खरीदारी के लिए एक मौका बन रहा है, तथा लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी फ्रेंड इस गिरावट में इन पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में दोस्तों ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.94% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, 3.13% के आसपास FIIs, वहीं फ्रेंड 0.01% के आसपास DIIs, तथा गवर्नमेंट की बात की जाए तो करंट टाइम में गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेक नहीं ले रखा। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो 22.13% के आसपास, तथा अदर्स की बात की जाए तो 1.79% के आसपास इसमें फ्रेंड्स अपने होल्डिंग को बना के रखे हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो प्रमोटर्स जो है उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं, तथा FIIs ने कहीं ना कहीं फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स DIIs तथा गवर्नमेंट की बात की जाए तो उन्होंने पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर अपने स्टेक को घटाया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक ने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात की जाए तो उन्होंने भी जो है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है कहीं न कहीं बिकवाली करते हुए देखने को मिले हैं। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र ट्राइडेंट लिमिटेड के चार्ट पे, तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 38.70 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी इस गिरावट में ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात करें जो कि 48 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ फ्रेंड इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। यदि आप लोग फ्रेंड्स इस गिरावट में इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा हो उस समय फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते लंबी अवधि के लिए दोस्तों आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करें, तथा आगे आने वाले समय में इन कंपनियों में इसी प्रकार से तेजी रहने वाली है, तथा आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां अपने निवेशकों को इसी प्रकार से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए दोस्तों बेशक ही आप लोग इस गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करते रहें। आगे फ्रेंड्स इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है, तथा ये आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।